कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में ना मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है मुहावरा या लोकोक्तियाँ। ठीक है स्टूडेंट, मुहावरा और लोकोक्तियाँ का टोटल मैं आप लोगों को 70 VVI ऑब्जेक्टिव वन शॉट में प्रोवाइड करवाने वाला हूं, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेते हैं ना तो मुहावरा और लोकोक्तियाँ से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1 नंबर का प्रश्न 2025 में, 2 नंबर का प्रश्न भी 2025 में, साथ ही साथ 3 नंबर का प्रश्न भी 2025 में पूछा गया है। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं स्टूडेंट, जिसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और अच्छा लगेगा स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और मैं आप लोगों को अभी ही बता दूं कि पिछले वाले वीडियो में ना मैं ग्रामर के अलग अलग टॉपिक को समाप्त कर दिए हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उसे भी आप लोग जरूर देख लेंगे और उसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सभी पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है कि गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बताइए, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ होता है स्टूडेंट कि पीछा न छोड़ना। कहते हैं ना कि ये जो है मेरा गर्दन पर सवार हो गया है, अर्थात पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है कि होनहार बिरवान के होठ चिकने पात लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या होता है। आप लोग सुने होंगे कि होनहार और बिरवान के होठ चिकने पात। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ कि जो होनहार होता है, बिरवान होता है ना, उसका होठ चिकने पात, वो साफ सुथरा रहता है। कभी भी जो व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है ना, देखिएगा उसको देखने से ही पता चल जाएगा कि अरे वाह, ये व्यक्ति सच में होशियार है, क्योंकि कहा गया है कि होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। ठीक है स्टूडेंट, इस जो लोकोक्तियाँ, इस लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या हो जाएगा कि होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ते हैं। जो होनहार स्टूडेंट होते हैं ना, उसका पहले से ही जो है कि पता चल जाएगा कि क्या है स्टूडेंट, होनहार व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो वही यहाँ पर है कि होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। याद रखिएगा, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगा। और साथ ही साथ कभी मम्मी, दादी, दादा, नाना अगर इस तरह का लोकोक्तियाँ का प्रयोग करें तो आप लोग समझ पाएंगे कि हाँ आखिर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर का जवाब देने का आप लोग प्रयास करेंगे स्टूडेंट कि गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज। ठीक है स्टूडेंट, गुड़ को खा लिया और गुलगुले से परहेज, लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या होगा। तो इस लोकोक्तियाँ का अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट दिखावटी संयम। क्या हो जाएगा, दिखावटी संयम, यानी कि दिखावट करना। गुड़ खा लिया और गुलगुले से परहेज कर रहा है, तो समझिए वो दिखावा कर रहा है ना। ठीक है स्टूडेंट, और ये कब पूछा गया है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि 2025 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर का बताइए कि सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है। कहते हैं ना कि अरे इसका तो लगता है कि सिर पर भूत सवार हो गया है। ठीक है, यानी कि पागल हो जाना, सिर पर भूत सवार होना, पागल हो जाना। ठीक है, कभी कभी हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो सिर पर भूत सवार हो जाता है उस चीज़ के लिए, अरे जाएंगे जाएंगे। ठीक है, तो वही वह पागल हो जाना। चलिए अगला जवाब देंगे 5 नंबर का स्टूडेंट आप लोग कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना अर्थात घबराना। ठीक है स्टूडेंट, जब आप लोग क्या करते हैं, बिना पापा से पूछे हुए अगर उसका पॉकेट से पैसा ले लेते हैं और पापा पूछते हैं कौन लिया है पैसा, जल्दी बताओ, तो क्या होता है, तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगता है, अर्थात आप लोग घबरा जाते हैं। या नहीं तो कभी कभी आप लोग जब स्कूल जाते हैं स्टूडेंट तो होमवर्क बना के नहीं जाते हैं, और उसी दिन जो है कि हमारे टीचर गुरुजन होमवर्क चेक करने लगते हैं, तो उस दिन हम लोग घबरा जाते हैं ना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगता है कि आज तो पिटाई लगेगा। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए चैनल को सब्सक्राइब पहले जल्दी जल्दी कर लीजिए तो स्टूडेंट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसी तरह के वीडियो आप लोगों को मिलेगा। चलिए 6 नंबर का प्रश्न क्या है कि काला अक्षर भैंस बराबर। सुने होंगे आप लोग, जरूर सुने होंगे स्टूडेंट कि काला अक्षर भैंस बराबर। सुने हैं तो कमेंट करके बताइए कि यस सर, ऐसे ऐसे जो है लोकोक्तियाँ मैंने सुना था दादाजी से, मम्मी लोग से। ठीक है, तो काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तियाँ का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो निरक्षक हो जाएगा। ठीक है, अर्थात जो पढ़े लिखे नहीं होता है ना स्टूडेंट, उसे ही हम लोग निरक्षर कहते हैं। ठीक है, तो उसी का मतलब हुआ कि काला अक्षर भैंस बराबर। चलिए अगला बताइए 7 नंबर का क्या होगा। 7 नंबर का जवाब देने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट कि
खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कहते हैं ना कि इस बार तो हम जो कि फर्स्ट डिवीज़न से पास होंगे, चाहे इसके लिए हम दिन रात एक क्यों ना कर दे, खून पसीना जो है कि एक क्यों ना कर दे। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कि कठिन परिश्रम करना। ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है? कठिन परिश्रम करना का अर्थ क्या होता है? खून पसीना एक करना अर्थात कठिन परिश्रम करना। ठीक है, चलिए अब 8 नंबर का आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। चलिए स्टूडेंट बताइए कि अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अपना काम निकालना, अपना उल्लू सीधा करना अपना काम निकालना होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि पहाड़ टूट पड़ना। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि बाप रे आज तो पहाड़ टूट पड़ा है। बताइए पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, अब भारी विपत्ति में आना। जब हम लोग या आप लोग कभी भारी विपत्ति अर्थात काफ़ी टेंशन में हो जाते हैं, काफ़ी मुसीबत में हो जाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे तुमको क्या बताएं, हम लोगों पर तो पहाड़ टूट पड़ा है। क्या टूट पड़ा है? पहाड़ टूट पड़ा है। वही है कि भारी विपत्ति माना। और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट साइड में कि मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ वो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, अर्थात सभी के सभी प्रश्न क्या है स्टूडेंट? तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला बताएंगे। आप लोग 10 नंबर का जवाब दीजिए कि नाक रगड़ना। क्या स्टूडेंट? नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो नाक रगड़ना बहुत खुशामद करना। नाक रगड़ना अर्थात बहुत खुशामद करना। जब हम लोग किसी को बहुत खुशामद करते हैं अर्थात नाक रगड़ते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग सीन्स पकड़ने का प्रयास कीजिए कि आंखों में क्या खून उतरना। तो आंखों में खून कब उतरता है? जब हम लोग अधिक क्रोधित होते हैं, अधिक गुस्सा में होते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि आंखों में हम लोग का खून उतर गया है। बोलिए कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इस तरह से सुने होंगे आप लोग। चलिए 12 नंबर का स्टूडेंट जवाब दीजिए आप लोग कि चिराग तले अंधेरे। चिराग तले अंधेरे लोकोतियाँ का अर्थ क्या होगा? चिराग किसे कहते हैं स्टूडेंट? जो प्रकाश करता है। आप लोग लालटेन सुने होंगे। ठीक है, ये वो नहीं अलादीन का चिराग, वो वाला चिराग यहाँ नहीं है। चिराग का अर्थ हुआ जिसे डिबिया हुआ ना स्टूडेंट, जिससे प्रकाश होता है, लालटेन वगैरह, उसी को हम लोग चिराग कहते हैं। तो चिराग तले अंधेरे यानी कि चिराग रहते हुए अंधेरा हो जाना, लोकोतियाँ का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी बुराई नहीं दिखती है। अपनी बुराई नहीं दिखती, उसी कहते हैं चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई नहीं दिखती है। चलिए 13 नंबर का जवाब दीजिए कि अगल देना। ठीक है, क्या स्टूडेंट? उगल देना को मैं अगल देना पढ़ रहा हूँ। चलिए उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उगल देना, बताइए उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो गुप्त बात प्रकट करना। ठीक है, गुप्त बात प्रकट करना उगल देना। हम लोग को देखे होंगे गांव समाज में काफ़ी ऐसा होता है कि महिलाओं जो भी होती है ना, महिला वगैरह लेडीज़, वो ऐसा माना जाता है, ऐसा सुने होंगे आप लोग। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भी सुना हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि महिला का पेट में बात नहीं पचता है। बोलिए सुने हैं कि नहीं सुने हैं? वही चीज़ यहाँ पर है कि महिला का पेट में बात नहीं पचता है, तो वो क्या कर दी? उगल दी। तो उगल दी अर्थात गुप्त बात को प्रकट कर दी अपने किसी पड़ोसी के समक्ष या फिर किसी के समक्ष। वही उगल देना यानी गुप्त बात भी प्रकट कर देना। हालांकि याद रखिए स्टूडेंट, जब भी आप अपने कोई भी सीक्रेट को ना, जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस सीक्रेट को आप किसी को नहीं बताइए, क्योंकि आप जब किसी को बताइएगा ना तो उसका भी कोई खास होता है, यानी कि खास व्यक्ति का भी कोई खास होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम और आप में काफ़ी दोस्ती है, मैंने अपना सारा गुप्त बात आपको बता दिया, क्या आपका कोई वैसा दोस्त नहीं है जो कि काफ़ी आपसे जो है कि हेल मेल रखता है? तो आप उसको मेरा बात ज़रूर बता दीजिएगा। इससे अच्छा मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। वही चीज़ है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगा ना, वो किसी को नहीं बताइएगा, क्योंकि खास व्यक्ति का भी कोई खास होता है। बोलिए सही बात है कि नहीं स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट, अगर आप लोग यहाँ तक बने हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और साथ ही साथ ये भी कमेंट करेंगे कि आप मेरी इस वीडियो को स्टूडेंट कहाँ से देखते हैं। ठीक है, कमेंट करना नहीं भूलेंगे कि आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं। चलिए अब कौन सा होगा स्टूडेंट? चलिए 14 नंबर का हो जाएगा ना। बताइए 14 नंबर का स्टूडेंट कि अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कि अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होता है? तो कर्म का फल भोगना पड़ता है। ठीक है, कर्म का फल भोगना, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। 15 का है कि फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? फूंक फूंक कर पैर रखना अर्थात सोच विचार कर काम करना, जो मैं करता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, फूंक फूंक कर मुझे पैर रखना पड़ता है, नहीं तो पता है क्या होता है, जहाँ पर मैं रहता हूँ ना स्टूडेंट, वहाँ पर अगर मैं किसी से बातचीत
करता हूँ अगर तो लड़ाई ही हो जाता है, पता नहीं क्यों किसी से जो है कि हमें पड़ता ही नहीं है। इसीलिए जो है कि मैं हमेशा फूक फूक कर कदम रखता हूँ। अगर किसी से बातचीत करता हूँ ना तो काफ़ी उससे अच्छा तरीक़ा से बात करता हूँ ताकि लड़ाई झगड़ा नहीं हो। ना तो मम्मी हमको बोलती है कि काहे तुम लड़ाई कर लेते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर 16 नंबर का कि दिन दुना, ठीक है, दिन दुगना सुने होंगे, दिन दुगना रात चौगुनी, सुने हैं ना, वही चीज़ है कि दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ठीक है, दिन दुना और रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा खूब उन्नति करना। कोई व्यक्ति जब खूब उन्नति करता है, चाहे वो कमाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में खूब उन्नति करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि दिन दुना रात चौगुनी हो गया उसका, कहते हैं ना, वही चीज़ है। 17 नंबर का है कि हाथ मलना। स्टूडेंट, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए। हाथ मलना अर्थात पछताना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पछताना होता है। 18 नंबर का प्रश्न है कि हथियार डालना। स्टूडेंट, हथियार डालना मुहावरे का अर्थ होता है हार मान लेना। हथियार को क्या कर दिया, डाल दिया, अर्थात हार मान लिया। 19 नंबर का है कि हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है कि घबरा जाना। क्या होता है स्टूडेंट, हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। 20 नंबर का है कि हाथ के तोते उड़ना। स्टूडेंट, हाथ के तोते उड़ना मुहावरे का अर्थ होता है हाथ से मौका निकलना। ठीक है, जब कभी भी हम लोग का हाथ से कोई मौका निकल जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि हाथ से तोता उड़ गया। ठीक है, चलिए अब 21 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए स्टूडेंट कि हाथ जोड़ देना। हाथ जोड़ देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हार मान लेना। हार मान लेते तो हम लोग हाथ जोड़ देते हैं ना उसके सामने। 22 नंबर का है कि सीधे मुंह बात न करना। स्टूडेंट, सीधे मुंह बात न करना मुहावरे का अर्थ होता है घमंड करना। कोई व्यक्ति होता है आप लोग का सोसाइटी में, समाज में, गाँव में, कोई वैसा व्यक्ति होगा जो सीधा मुँह बात नहीं करेगा, ऐंठ के बात करेगा, तो समझिए उस व्यक्ति में घमंड है। और घमंड जब रावण का नहीं टिका तो इन व्यक्तियों का क्या टिकेगा। स्टूडेंट, कभी भी अगर आप लोगों को घमंड आ जाए ना तो एक बार शमशान घुमाइएगा, क्योंकि आपसे बेहतर, आपसे अच्छे लोग वहाँ राख पड़ा हुआ है और घमंड करते हैं। घमंड किस चीज़ का, कभी नहीं करना है घमंड। ठीक है, चलिए 23 नंबर का जवाब दीजिए कि सिर ऊंचा होना। स्टूडेंट, सिर ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो सम्मान में वृद्धि होना। सिर ऊंचा होना, सम्मान में वृद्धि होना। जब आप लोग अच्छा नंबर से पास कीजिएगा तो आपका मम्मी पापा का भी सिर ऊंचा हो जाएगा, अर्थात सम्मान में वृद्धि हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि सुबह शाम करना। सुबह शाम करने का अर्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सुबह शाम करना, टाल मटोल करना। कई सारे ऐसा दोस्त होगा जो कि टाल मटोल करेगा पैसा लेके, तो वही है सुबह शाम करना, टाल मटोल करना कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे। टाल मटोल करने वाला बहुत मिलेंगे। चलिए 25 नंबर का जवाब दीजिए स्टूडेंट आप लोग कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल अर्थात बुद्धि पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो अक्ल पर पत्थर पड़ना स्टूडेंट हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। जब किसी का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है तो उसे ही गांव समाज में, सोसाइटी में क्या कहा जाता है कि अक्ल पर इसका तो पत्थर पड़ गया है। बोलिए कहता है कि नहीं। ये प्रश्न देखिए 18 में भी और 21 में भी पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 26 नंबर का है कि श्री गणेश करना। कोई भी शुभ काम करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो श्री गणेश करते हैं, अर्थात आरंभ करते हैं। काम को क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 27 नंबर का बताइए कि शेर के, ठीक है स्टूडेंट, शेर के दांत गिनना। आप शेर का दांत गिन पाइएगा, खाइए जाएगा शेर आप लोगों को कि नहीं खा पाएगा। तो इस शेर का दांत गिनना का अर्थ ये हो गया स्टूडेंट कि साहस का कार्य करना। आप बहुत ही वो साहस वाला काम कर रहे हैं जो कि कोई नहीं करता है, वो काम आप कर रहे हैं। ठीक है, शेर का दांत गिन रहे हैं, काफ़ी खतरा वाला काम आप कर रहे हैं, वही चीज़ है यहाँ पर। तो आप लोग का दोस्त कभी भी जो है कि प्रिंसिपल से मजाक उजाक करे तो आप कहिएगा क्या रे शेर का दांत गिन रहा है, प्रिंसिपल से मजाक कर रहा है, तुमको जो है कि टीसीए काट के हटा देगा। तो आप लोग इस तरह से मुहावरा का प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है 28 नंबर का, कमर कसना। स्टूडेंट, कमर कसना मुहावरा का अर्थ बताइए। तो कमर कसना अर्थात क्या हो जाएगा, तैयार होना। कहते हैं ना कि अरे कमर कस लो, निकलना है, तो कमर कस लो अर्थात तैयार हो जाओ। चलिए 29 का कि हाथ खाली होना। हाथ खाली है हम लोग का। कभी मम्मी लोग से पैसा मांगिएगा तो क्या कहेगा, अभी न हो बेटा, अभी पैसा हाथ खाली छो, कहती है ना मम्मी लोग, अभी हाथ खाली हो, अभी पैसा नहीं हो। वही है स्टूडेंट, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पैसे जो है कि पास पैसे नहीं होना, यानी कि अपने पास में पैसे नहीं होना। ठीक है स्टूडेंट, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है स्टूडेंट तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इसी तरह का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहता हूँ। चलिए 29 तक तो हम लोगों ने देख लिया काफ़ी अच्छा तरीका से। अब हम लोग 30 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या है। ठीक है स्टूडेंट,
चलिए यहाँ पर क्या है, लकीर का फ़कीर होना। लकीर का फ़कीर होने का अर्थ हुआ कि पुराने रीति रिवाजों में विश्वास करना। आजकल भी आप लोग देखिएगा कि पुराने रीति रिवाज में भी कई सारे लोग मानते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लकीर का फ़कीर होना अर्थात पुराने रीति रिवाज को मानना और उस नियम पर चलना। खासकर जो मम्मी लोग होती है, पापा लोग होते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति लोग होते हैं ना, वो दादाजी सब, वो सबको देखिएगा वो सब लकीर का फ़कीर है, ठीक है। और आज का जो जनरेशन का व्यक्ति है वो उन सब नियमों को नहीं मानना चाहता है। जो पुराने ज़माने से चलते आ रहा है उन नियमों को आजकल का स्टूडेंट हो चाहे कोई हो, यहाँ तक कि मैं भी स्टूडेंट जल्दी नहीं मानता हूँ, ठीक है। जो चीज़ रियल है वो मानता हूँ, और जो रियल नहीं है, जैसे कि बिल्ली रास्ता काट दिया मत जाओ, ये कोई बात हुआ। कहीं अगर जा रहा है तो दही खा के जाओ, ये कोई बात हुआ। ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, ये एक मत है जिस पर लोग चल रहा है। बिल्ली रास्ता काट रहा है तो बिल्ली अपना जा रही है, आप अपना जा रहे हैं, अब वो रास्ता में मिल गए तो अब क्या खराब हो जाएगा? ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसा भी नियम है स्टूडेंट कि कोई व्यक्ति अगर शुभ काम करने के लिए जाता है तो अगर खोखी कर दे ऐसे कर दे तो अब नहीं जाएगा, ये कोई बात हुआ? तो वो वही चीज़ है, इन सब चीज़ों को मैं नहीं मानता। तो लकीर का फ़कीर जो है सो है, जो रियल चीज़ है उसको मैं मानता हूँ और जो रियल नहीं है वो मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। प्राचीन समय में नियम था स्टूडेंट कि कोई व्यक्ति जब दूर दराज जाता था ना तो उसको प्यास वास लग जाता था, इसीलिए जो है कि ना दही खा के जाता था, क्योंकि दही का तासीर ठंडा होता है और उसे जब दही खा के जाइएगा तो आपको प्यास वगैरह जल्दी नहीं लगेगा। और वही नियम आजकल बना दिया कि दही खा के जाओ, काम शुभ होगा, और एग्ज़ाम दीजिएगा बिना पढ़ लो तो फर्स्ट कीजिएगा दही खाने से। ऐसा थोड़ा होता है स्टूडेंट, आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए, लकीर का फ़कीर होना का मतलब समझ गए। हाँ, पुराने रीति रिवाजों में विश्वास करना आप लोग कीजिए, लेकिन जो सत्य चीज़ है स्टूडेंट क्या है, जो सत्य चीज़ है उस पर ही विश्वास करना है, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न हम लोग का 31 नंबर है कि लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, ठीक है। कठिन परिश्रम करना, कठिन काम करना। अगला प्रश्न है कि रंगासियार होना स्टूडेंट, रंगासियार होना। जो आप लोग का दोस्त लोग है रंगासियार है 1 नंबर का। रंगासियार अर्थात धूर्त होना, ठीक है। धूर्त व्यक्ति है वो आपका दोस्त है। चलिए, अब कौन सा होगा 33 नंबर का कि रीढ़ टूटना स्टूडेंट। रीढ़, पीठ के पीछे जो हड्डी होता है ना, जिसे बैकबोन कहते हैं, उसे ही रीढ़ कहते हैं। रीढ़ टूटना, रीढ़ टूटना मुहावरे का अर्थ होता है दुर्घटना होना। रीढ़ टूटना स्टूडेंट दुर्घटना होना, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, ओहो माय गॉड, 33 का हो जाएगा आधार न रहना। ये मिस्टेक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। रीढ़ टूटना मुहावरे का अर्थ होता है आधार न रहना, ठीक है। रीढ़ टूटना, वही तो मुझे डाउट लगा। रीढ़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? तो आधार न रहना, आधार नहीं रहेगा। चलिए, समझ में आ गया। अब हम लोग कौन सा देखेंगे स्टूडेंट? तो 34 नंबर का बताइए कि माथा ठनकना। कहते हैं ना कि आज मेरा माथा बहुत ठनक रहा है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अनिष्ट की आकांक्षा होना, यानी कि कोई घटना होने की आकांक्षा, उसी को हम लोग कहते हैं अनिष्ट की आशंका होना। अगला प्रश्न है 35 का कि लाल पीला होना। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध करना। क्रोध हो रहे ना, कहते हैं ना कि बाप रे वो तो गुस्से से लाल पीला हो रहा है। 36 नंबर का जवाब दीजिए कि मैदान मारना। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? मैदान मारना मुहावरे का अर्थ होता है जीत लेना। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जीत लेना। चलिए, अब हम लोग कौन सा देखेंगे? तो 37 नंबर का प्रश्न देखेंगे, भीगी बिल्ली बनना, ठीक है स्टूडेंट। भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? भीगी बिल्ली बनना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, शोषण होना, हार जाना, या फिर डर कर चुप हो जाना, अधिक ठंड लगना। तो ये तो होगा नहीं, ये सब नहीं लग रहा है। भीगी बिल्ली बनना यानी सीधे पता चल रहा है डर कर चुप हो जाना। आप लोग देखे होंगे कि भीगी बिल्ली बन जाता है कोई व्यक्ति, डर से, भूत के डर से, नहीं तो मम्मी पापा के डर से चुप हो जाएगा, वही हुआ भीगी बिल्ली बनना, अर्थात डर कर चुप हो जाना। 38 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखिए 38 का कि मुँह से लार टपकना। मुँह से लार टपकना का अर्थ क्या होता है? लालची होना होता है स्टूडेंट, ठीक है। मुंह से लार टपकना का अर्थ क्या हो गया? लालची होना, ठीक है। कोई भी चीज़ जैसे खाना पीना अगर देखते हैं तो मुंह से लार टपक जाता है ना कभी कभी, तो उसी को हम लोग कहते हैं लालची होना। मुंह से लार टपकना, लालची होना। 39 नंबर का क्या है कि बाल की खाल उतारना। बताइए, बाल की खाल उतारना का अर्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो ये बी नहीं होगा, इसका होगा अधिक तर्क वितर्क करना। अधिक तर्क वितर्क करना को हम लोग क्या कहेंगे कि बाल की खाल उतारना, ठीक है। 40 नंबर का प्रश्न है कि बाएं हाथ का खेल।
बाएं हाथ का खेल कहते हैं ना, अरे ये काम तो मेरा बाएं हाथ का है। तो बाएं हाथ, ठीक है स्टूडेंट, बाएं हाथ का खेल का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, बहुत आसान। बाएं हाथ का खेल अर्थात बहुत आसान हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। 41 नंबर का प्रश्न बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा प्रश्न, 41 नंबर का। यहाँ पर देखिए क्या है, बाल बांका न होना, बाल बांका न होना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, साफ साफ बच जाना। बाल बांका न होना, साफ साफ बच जाना। 42 का बताइए कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ होगा चोरी करना। कहते हैं करे वहाँ पर तो वो हाथ साफ कर दिया अर्थात चोरी कर लिया। फिर है कि बीड़ा उठाना, बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दृढ़ निश्चय करना। स्टूडेंट, दृढ़ निश्चय करना। ये सभी के सभी मुहावरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डायरेक्ट बोल देता हूँ। अगर आप इतना मुहावरा कर लेते तो समझिए काफ़ी है और आप अच्छा नंबर ला भी पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि पाँचों उंगलियां घी में होना। जब आपका पाँचों उंगलियां घी में रहेगा तो आप कितना खुश रहिएगा, मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। वही चीज़ है कि आप पाँचों उंगलियां घी में होना मुहावरे का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, मौज मस्ती में रहना। जब आप बहुत ही मौज मस्ती में रहते हैं तो आपकी पाँचों उंगलियां घी में रहता है। ठीक है, चलिए अब कौन सा हो जाएगा हम लोग का, 45 नंबर का जवाब दीजिए कि पानी जो है कि पानी पीटना। पानी पीटना का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, पानी पीटना अर्थात व्यर्थ का काम करना। ठीक है, कोई व्यक्ति देखिएगा जब घर में डांट वगैरह सुन लेगा, फिल्म वगैरह में ऐसा सीन देखने को मिलेगा, तो जाके नदी किनारे बैठ के उसमें गिट्टी फेंकेगा, तो व्यर्थ काम कर रहा है ना। वहीं पर मान लीजिए आप पहुंच के नदी किनारे और वहाँ पर जो है कि ढेपा फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, करची ले के पानी को पीट रहे हैं, तो व्यर्थ काम है ना, बिल्कुल। अगला क्या है स्टूडेंट, पगड़ी रखना। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। पगड़ी रखना आप लोग सुने होंगे, शादी ब्याह में देखे होंगे, प्राचीन फिल्म में, पुराना जमाना की फिल्म सब में पगड़ी रखना कहता आप मेरा पगड़ी रख लीजिए, यानी उसका इज्जत को बचा लीजिए। ठीक है, तो पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इज्जत दाव पर रखना। क्या होता है, इज्जत। ठीक है, इज्जत दाव पर रखना, इज्जत दाव पर रखना, याद रखिएगा, रखना। मैं स्पीड में लिख दिया, इज्जत दाव पर रखना, याद रखिएगा। पगड़ी रखना का अर्थ क्या होता है, इज्जत दाव पर रखना। समझ में आ गया स्टूडेंट, वो इज्जत दाव पर क्या कर दिया, रख दिया है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इज्जत दाव पर रखना। चलिए अब हम लोग 47 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि अब हम लोग को समाप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए जवाब देंगे आप लोग स्टूडेंट यहाँ पर 47 नंबर का कि पलक बिछाना। पलक बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पलक बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्वागत के लिए उत्सुक होना। स्वागत के लिए उत्सुक होना वही है कि पलक बिछाना। पलक बिछाना अर्थात स्वागत के लिए उत्सुक होना। अगला प्रश्न है 48 का कि अंगारे पर लोटना। अंगार, ठीक है स्टूडेंट, अंगारों पर क्या करना, लोटना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि दुख सहना। जब आप लोग दुख सहते हैं ना तो उसी को हम लोग कहते हैं अंगारों पर लेटना। ठीक है, प्रायः अभी के समय में बहुत सारा बहुओं को देखिएगा आप लोग। ठीक है, जब शादी होने के बाद किसी किसी का सास ससुर जब वो खराब रहता है तो वो बहू जो है ना काफ़ी दुख सहती है, अर्थात वो अंगारों पर लेट के रहती है लेकिन कुछ नहीं बोलती है ताकि परिवार जुड़ा रहे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हम लोगों का कि अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, खुशामद करना। किसी का आप लोग अगर अंगूठा चूम रहे, खुशामद करे, दोस्त चलो ना घूमने, चलो ना 5 मिनट चलो ना, बोलते हैं ना हम लोग स्कूल वगैरह में। चलिए वही है अंगूठा चूमना, ज़्यादा तेल मत लगाइए, आपको जाना है चल जाइए, वही है खुशामद करना। ठीक है, चलिए 50 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा कि अंधे की लकड़ी। बताइए अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अंधे की लकड़ी। चलिए 50 का हो जाएगा एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी, या फिर ऐसा भी एक मुहावरा था कि अंधे की लाठी होना। अगर ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि अंधे की लाठी होना तो होता है एक ही सहारा। ठीक है, या फिर ऐसे रहे कि अंधे की लकड़ी तो एक ही सहारा, दोनों कंडीशन में यही मारेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया 50 नंबर का। अब आइए 51 नंबर का बताइए अंगूठा दिखाना। अंगूठा चूमना का अर्थ तो बता दिया, अब यहाँ पर है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होगा ये भी बता दीजिए। ठीक है, जब आप किसी को अंगूठा दिखा रहे हैं तो उसका क्या सेंस होगा, धोखा देना। आप उसको धोखा दे दे, ले ठिठवा ले, बोलते हैं ना ऐसे अंगूठा दिखा क्या बोलते हैं, लो ठिठवा ले लो, अर्थात आप उसे धोखा दे दिए, तो ऐसा धोखा नहीं देना है। ठीक है, चलिए अब कौन सा होगा 52 नंबर का कि अंगार बरसना। स्टूडेंट अंगार बरसना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, 52 का होगा ऑप्शन नंबर डी। 52 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कड़ी धूप होना। ठीक है, अंगार बरसना, अरे बार
कुछ दिन पहले से तो अंगार बरस रहा है, अर्थात कड़ी धूप हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर देखिए 53 नंबर का कि पत्थर पर दूब जमाना। स्टूडेंट, पत्थर पर दूब जमाना का अर्थ क्या होता है? असंभव बात करना। ठीक है, असंभव बात करेगा, जो नहीं हो पाएगा वही बात करेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं पत्थर पर दूब जमाना। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 54 नंबर का कि उतार, ठीक है, पानी उतारना। क्या है? पानी उतरना। पानी उतरना का अर्थ क्या होता है? शर्मनो रहना। पानी उतर गया इसका, शर्मे नहीं है, कितनों कुछ बोल दीजिए, शर्मे नहीं है, पानी उतर गया इसका। ठीक है, चलिए अगला क्या है? नाक काटना। ठीक है, कि नाक कटना है स्टूडेंट, नाक कटना है। नाक कटना का अर्थ क्या हो जाएगा? कितना नंबर है? 55। नाक कटना का अर्थ होता है प्रतिष्ठा जाना, जो आपका इज्जत वगैरह है, प्रतिष्ठा है, वो चल गया, वही हुआ कि नाक कटना। एक होता है नाक कटाना, बेइज्जती कराना। नाक कटाना, बेइज्जती कराना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 9 2 11 होना। ये तो बचपन से ही आप लोग सुने होंगे, 9 2 11 होना अर्थात क्या होता है? 9 2 11 होना, भाग जाना, बचपन में ही सुने होंगे आप लोग। अगला प्रश्न क्या है कि आँखों में धूल झोंकना। ये भी सुने होंगे कि आँखों में जो है कि धूल झोंकता है वो मेरे। ठीक है, तो आँखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना, जो कि आप लोग कभी नहीं देंगे अपने मम्मी पापा को, और पढ़ के अच्छा नंबर से पास करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब कौन सा होगा 58 नंबर का कि आसमान पर चढ़ना। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होता है, आसमान पर चढ़ना, अधिक प्रशंसा करना। ठीक है, आसमान पर चढ़ाना। अगर किसी को आप आसमान पर चढ़ा रहे हैं तो अधिक प्रशंसा कीजिए ना, वो फूल जाएगा, तो फूल के जो है कि वो सोचेगा कि अपने आप को वाह हम ही जो हैं वही हम ही हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि आग में घी डालना। आग में घी डालना मुहावरा का सेंस क्या हो जाएगा? क्रोध को भड़काना। जो गुस्सा वाला व्यक्ति है उसे और भड़का रहे हैं। जिस प्रकार अगर कहीं पर आग जल रहा है तो आग में अगर आप थोड़ा सा घी डालिएगा तो और आग भभकेगा, आग इस तरह से और भभक जाएगा। तो वही चीज़ है कि आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना, जो भी क्रोध है उसको भड़का देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 60 नंबर का। देखिए यहाँ पर 60 तक हम लोग पहुँच गए, देखिए स्टूडेंट पता भी नहीं चला। 60 नंबर का प्रश्न है कि कान भरना। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, चुपचाप जो है कि निंदा करना। कान भरना, चुपचाप निंदा करना, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपके खिलाफ बुराई कर देगा, उसी को कहते हैं कान भरना। या फिर ऐसे देखेंगे कोई ज़्यादा दोस्ती होता है, कोई तीसरा व्यक्ति जाकर उसके कान भर देगा कि पता है वो तुमको गाली दे रहा था, तुम्हारे बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा था, तो कान भर दिया, बस हो गया झगड़ा। गाँव में जो महिलाओं के बीच काफ़ी होता है ये सब चीज़, शहर में तो नहीं होता है, शहर में सब अपना अपना काम करने में व्यस्त है, लेकिन गाँव की महिलाओं सब में ये सब ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, एक दूसरे का कान भरते रहेगी सब, वही चीज़ है कान भरना। तो ठीक है, कान भरना का अर्थ क्या हो जाएगा? कहाँ गया? चुपचाप निंदा करना, पता भी नहीं चलेगा, चुपचाप आपका निंदा करेगा, फिर आप ही से आके पेट का बात लेगा, फिर आप ही का चुगली करेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि अंक भरना। अंक भरना मुहावरे का अर्थ होता है स्नेह करना। ठीक है, क्या है? स्नेह करना। 62 नंबर का प्रश्न स्टूडेंट की एक पंथ दो काज। एक पंथ अर्थात एक रास्ता, दो काम मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो एक कार्य से दो लाभ होना। एक कार्य से क्या होना स्टूडेंट? दो लाभ होना। तो अभी तक स्टूडेंट हम लोगों ने 62 प्रश्नों को समाप्त किया है। ठीक है, लगभग मैं आप लोगों को कितना प्रश्न बताऊंगा? तो 70 से 73 प्रश्न बताऊंगा, तो जल्दी से देख लेंगे। चलिए 63 नंबर का आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर कहाँ होगा। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा। स्टूडेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सबका तैयारी मन लगाकर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव का तैयारी अगर मन लगाकर नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, साथ ही साथ जो है कि कम समय बचेगा तो आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाइएगा और सिलेबस ज़्यादा है, इसलिए आप लोग इस परिवार के साथ जुड़ के रहिए। हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मिल जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी मैं एग्ज़ाम समय में आप लोग को कराते रहूँगा। ठीक है, चलिए 63 नंबर का प्रश्न क्या है कि कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है? कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों हानि पहुंचाने का यत्न करना। हानि पहुंचाने का यत्न अर्थात प्रयास करना। ठीक है, चलिए 64 का बताइए कि आंखें चार होना। आंखें चार होना अर्थात दूगो आंखें रहता है, चार गो आँख कब हो जाता है स्टूडेंट? आँख तो दूगो रहता है ना, लेकिन आँख चार गो कब हो जाता है? तो आमने सामने होना। जब आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति है तो देखिए आपका दूगो आँख और आपके आगे में जो दूगो आँख है उसका दूगो आँख, तो दूगो आँख चार गो आँख हुआ ना। तो आंखें चार होना का अर्थ एक और होता है स्टूडेंट, प्यार होना। आंखें चार होना का अर्थ क्या होता है? एक और
प्यार होना। तो अगर ये वाला रहे या फिर ये रहे, आमने सामने होना, ये रहे चाहे ये रहे, प्यार होना, तो आप लोग दोनों एक में टिक मार देंगे, दोनों में से कोई में, ठीक है। हालांकि ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो आंखें चार होना का अर्थ क्या होता है? प्यार होना। आप नॉर्मली ये याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर क्या है कि गले पड़ना, अगर आपका कोई गला पड़ जाता है तो उसके लिए क्या होगा स्टूडेंट? तो याद रखेंगे, ठीक है। 65 का ए हो जाएगा, गले पड़ना अर्थात पीछे पड़ना। गले पड़ना अर्थात क्या हो जाएगा? पीछे पड़ना। नेक्स्ट क्या है? गोबर गणेश करना। कहते हैं ना, अरे जा सब काम को ये जो है गोबर गणेश करके धर दिया। तो गोबर गणेश करना अर्थात क्या होता है स्टूडेंट? निरामूर्ख, ठीक है। निरामूर्ख या फिर सभी काम व्यर्थ कर देना। गोबर गणेश करना सभी काम व्यर्थ कर देना या फिर निरामूर्ख, ये भी होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ क्या है कि गाजर मूली समझना। अरे गाजर मूली समझ लिए हो क्या? तो गाजर मूली समझना का अर्थ क्या होता है? निर्बल समझना, कमज़ोर समझना। क्योंकि देखिए गाजर मूली यहाँ पर इसलिए लिया है ये, क्योंकि गाजर मूली को देखते हैं ना आदमी कैसे खिच खिच तुरंत गाजर मूली की तरह काट देता है। सुने होंगे ना क्या, अरे बाप तो गाजर मूली की तरह काम कर रहा है। तो वही चीज़ है, गाजर मूली समझना अर्थात निर्बल समझना, कमज़ोर समझना। हालांकि आप गाजर मूली है कि नहीं, ये स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि कुत्ते की मौत मारना। कुत्ते की मौत मरना, कोई होता है जो कुत्ते की मौत मर जाता है, उसका सीन्स क्या हो जाएगा? तो कुत्ते की मौत मरना अर्थात बुरी तरह मरना। क्योंकि कुत्ता भी देखते हैं ना, कभी कभी रोड पर एक्सीडेंट हो जाएगा, चपा कर मर जाएगा इधर उधर। तो कुत्ते की मौत मरना अर्थात बुरी तरह से मरना। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा? ये प्रश्न तो 2022 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए 69 का होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच तो जानता है ही नहीं और क्या बोलता है कि आंगने टेढ़ा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नाच न आवे तो आंगन टेढ़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काम न जानने और बहाना बनाना। अर्थात इसका ऐसे भी हो सकता है काम न जानने पर दूसरे को दोषी ठहराना, इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है। तो काम न जानना और बहाना बनाना, काम वो खुद नहीं जान रहा है और बहाना बना रहा है। जैसे कि यहाँ देखिए, नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा, नाच तो उसको आता नहीं है और क्या बोल रहा है कि आंगने टेढ़ा है। तो यानी कि जो काम उसको आता ही नहीं है और बहाना बना रहा है ना। तो चलिए समझ में आ गया ना। कब पूछा गया ये प्रश्न? 21 में पूछा गया है। यानी कि सर सभी के सभी प्रश्न क्या है? तो सभी के सभी प्रश्न बाबू लोग इम्पोर्टेंट है। चलिए अब कौन सा जवाब देंगे आप लोग खुद बताइए। चलिए 70 नंबर का अब समाप्त होने ही वाला है। यहाँ पर है स्टूडेंट की भानुमति का पिटारा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ होता है कि अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अनावश्यक वस्तु, जो वस्तु का आवश्यक नहीं है उसका भी क्या है? भंडार है। वही है कि भानुमति का पिटारा होना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 71 नंबर का कि आगे नाथ नो पीछे पगहा। ना ही आगे कोई है ना ही कोई पीछे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। न आगे नाथ है न पीछे पगहा है, न आगे का टेंशन है न पीछे का टेंशन है, वही हुआ। चलिए 72 का क्या होगा बताइए? अकेले दम मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अकेला दम है ना, अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो अकेला दम मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकेला, ठीक है। अकेला दम मुहावरे का अर्थ होगा केवल अकेला। चलिए अगला यहाँ पर देखिए क्या है कि दूध के दांत न टूटना। दूध का दांत नहीं टूटा है और हमसे जवान लड़ा रहा है। वही है कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा क्या होगा? अनुभवहीनता, यानी कि जिसको अनुभव नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे कि दूध का दांत नहीं टूटा है, आया है राजनीति करने। वही चीज़ है, दूध का दांत नहीं टूटना तो क्या हो जाएगा? उसका अनुभवीहीनता होना, यानी कि अनुभव उसके अंदर नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का लगभग 73 VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बोल दूं कि ग्रामर तथा अदर सब्जेक्ट का केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो इस चैनल के साथ तो जरूर जुड़िए, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।